ग्लोरिया! Come here, Ravi. Come here. अरे ये कौन गिरा है? आओ देखें। ए भाई जल्दी आओ। शुक्र है इतने दिनों के बाद आखिर तुम होश में आ ही गए। मैं कहाँ हूं? तुम बंबई से 100 मील दूर मछेरों का एक गांव है, तुम वहां हो। तुम कौन हो? मैं जो हूं, डॉक्टर जो डिकोस्टा। और तुम कौन हो? अरे भाई, तुम्हारे घर वालों को खबर देनी पड़ेगी ना। किसी न किसी को तो तुम्हारे इलाज का खर्चा भरना ही पड़ेगा। वाकई ये चमत्कार ही है जो तुम जिंदा हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? ओह माय गॉड, लगता है इसकी याददाश्त चली गई। मेरा नाम दिन दारू पीता, बच्चा लोग घर में भूखा मरता। अरे मारो नहीं तो क्या करूं? पगड़ी पर मेरा पेट काला, आखा दिन दारू। दारू के सिवा कुछ नहीं। कहाँ खो गए? घर चल।
अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए। तो क्या करूं मैं? उन लोगों के बीच रहकर भी तो मैं अकेला रहता हूं। 5 साल हो गए, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे माँ बाप कौन है। फिर वही बात। देखो बेटा, तुम्हारे इलाज और तुम्हारे अपनों को ढूंढने में मुश्किलें थी, जिस हद तक हो सकता था किया। अब तुम्हारी खबर पुलिस को या अखबार में तो दे नहीं सकते थे। पता नहीं किसने तुम्हें मारा है, क्यों मारा है। अगर खबर दे देते तो वो लोग फिर से तुम्हारे दुश्मन हो जाते दुश्मन, मार डालते मुझे। कम से कम मरने से पहले ये तो पता चल जाता कि मैं हूं कौन। बेटा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर एक तूफान तुम्हें यहां पहुंचा सकता है, तो कोई दूसरा तूफान तुम्हें उस जीवन की कड़ी से जोड़ भी तो सकता है। कहते हैं यहां जो भी मन्नत मांगो जरूर पूरी हो जाती है। मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस आने की मन्नत मांगी है। अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। आज तो गीत गा ले, कल की किसको खबर। आज तो गीत गा ले, कल की किसको खबर। कुछ भी मालूम नहीं खत्म हो कब सफर। एक परिंदा हूँ मैं, एक परिंदा है तू, है बसेरा कहाँ, है सवेरा कहाँ, कौन जाने यहाँ, है सवेरा कहाँ, कौन जाने यहाँ।
हम खो गए, कल मिले थे यहीं, आज हम खो गए। हादसे यूं हुए, क्या से क्या हो गए। एक खिलौना हूँ मैं, एक खिलौना है तू। टूटना है कहाँ, है बिखरना कहाँ, कौन जाने यहाँ है बिखरना कहाँ, कौन जाने यहाँ। एक मुसाफिर हूँ मैं, एक मुसाफिर है तू, अपना घर है कहाँ, हमको जाना कहाँ, कौन जाने यहाँ, हमको जाना कहाँ, कौन जाने यहाँ। सॉरी। बता मुझे देखकर तू क्यों भागा? बता। कौन हो तुम? मुझे देखकर क्यों भागे? क्या जानते हो मेरे बारे में? बताओ। कुछ सालों पहले तुम्हें जान से मारने के लिए इस साल हुसैन में मुझे एक आदमी 50,000 रुपए दे दे। कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा नाम रवि सोनी है। याद करो, याद करो। रवि सोनी कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रवि सोनी कौन है? कौन है रवि सोनी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बस 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 बस। क्या कर जाएगा? Now relax. आओ मेरे साथ। यहाँ रिलैक्स। बैठो बैठो बैठो। लेट जाओ। हाँ बस बस बस। लेटे रहो। हाँ हाँ। अब सोचो, तुम रवि सोनी हो। रवि सोनी। हाँ सोचो, याद करो बेटे, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो। याद करो बेटे, याद नहीं आ रहा। याद करो, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो। हाँ बोलो, तुम क्या करते थे? बोलो। हैं? नौकरी, बिजनेस या कुछ और? आराम से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। नौकरी, नौकरी। नौकरी कहाँ? कहाँ? पेपर। पेपर? पेपर किसका? किसका पेपर? बताओ बताओ, किसका पेपर? याद करो, याद करो। किसके लिए काम करते थे? बोलो। इंटरव्यू। इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू? इंटरव्यू किसका? किसका? किसका?
बोलो। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह? उन घोड़ों को गोली मार दी जाती है जो ठीक से दौड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे राज्य की राजनीति में रामा पाटिल जैसे लंगड़े घोड़े सबसे आगे, और कोई कुछ नहीं कहता। रामा पाटिल के भ्रष्टाचार का बरगद सारे राज्य में पूरी तरह अपनी जड़ें फैला चुका है और सब चुप हैं। क्यों? इसलिए कि हम आवाज उठाना नहीं जानते, इसलिए कि हम भूल चुके हैं कि अत्याचार को सहन करना भी कायरता है। लेकिन यह सिलसिला अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी पार्टी ने फैसला किया है कि अगले इलेक्शन में रामा पाटिल और उसके भ्रष्ट साथियों को पूरी तरह जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। शराब बोलता तो ऐसे है जैसे गंगा नहा कर आया हो। रामा पाटिल से बड़ा बदमाश तो नहीं हो सकता। सभी एक जैसे होते हैं रवि। तुम शरीफ आदमी हो, सिर्फ सच्ची बातें लिखते हो। पर क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे देवता समान नेता श्री महेंद्र सिंह जी का असली रूप क्या है? क्या है? पहले वो ऊटी में था, वहां किसी लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया था। जब बात पड़ी तो मामला दबाने के लिए लड़की का गला ही दबा दिया। अगर ये सच है तो किसी ने इसके बारे में लिखा क्यों नहीं? इसलिए कि लोग महेंद्र सिंह को देवता मानते हैं, और जो नहीं मानते वो डरते हैं उससे। इंक्वायरी कैसे होगी? आप भी डरते हैं उससे? हाँ, मैं डरता नहीं हूं उससे, मगर तुम्हें तो मेरे उसूल मालूम है। जब तक पूरी स्टोरी मालूम ना हो मैं कभी नहीं छापता। अगर आप सच कह रहे हैं तो महेंद्र सिंह जैसे आदमी को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली कवर स्टोरी यही होगी। यस रवि। ग्लोरिया, मैं कल ऊटी जाना चाहता हूँ। ऊटी? मैं भी चलती हूँ, अकेले बोर हो जाओगे। मैं वहाँ जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाना। अरे मेरे पास बॉयफ्रेंड कहाँ है यार। शट अप ग्लोरिया, जस्ट गेट मी द टिकट। यस बॉस। रवि दरवाजा खोलो। रवि, रवि। क्या हुआ ग्लोरिया, दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? टेक इट इजी। क्या कहा तुमने? टेक इट इजी? पिछले आधे घंटे से दरवाजा पीट पीट के मेरे हाथ टूट गए और तुम कहते हो टेक इट इजी। न जाने इतनी देर में क्या क्या सोचा था मैंने। सुना नहीं तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था मुझे? स्टोरी टाइप कर रहा था, थक गया था, थोड़ी सी पी ली। क्या टाइम क्या हुआ? सुबह के 4:25 हुए हैं और 5:30 की फ्लाइट पकड़नी है तुम्हें। मिस्टर राय हमारे बॉस और इस एस्टेब्लिशमेंट के मालिक ठीक 4:30 बजे बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे और तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे। अब जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत की हर चीज बैग में लेकर आई हूँ। गर्म कपड़े, टेप रिकॉर्डर, कैमरा। ओहो, अब चलने की तैयारी करो। 3 मिनट और 25 सेकंड में बॉस पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट चला जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तुम जरूर कामयाब होगे रवि, महेंद्र सिंह के अतीत की तलाश में। रवि, तुम इस मिशन की अहमियत को नहीं जानते। अगर कामयाब हो गए तो एक और मसीहा को बेनकाब करोगे। रामा पाटिल जिंदाबाद, रामा पाटिल जिंदाबाद, रामा पाटिल जिंदाबाद, रामा पाटिल जिंदाबाद, रामा पाटिल जिंदाबाद। हाँ, हिंदुस्तान के महान पत्रकार रवि सोनी साहब, भाई हमें तो हमेशा शैतान बनाकर ही पेश किया है आपने। एक बात पूछे भैया? यस सर। ये सारी रुस्वाइयां, ये सारी तकलीफें हमारी तकदीर में क्यों हैं? सर, तकलीफ आपको मैं नहीं पहुंचाता, आपको तकलीफ होती है सच से, और सच की तरफदारी मैं करता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पत्रकार। और एक बात बताएं, सच वही नहीं होता जो तुम लिखते हो, और बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम जानते ही नहीं। जो मैं जानता नहीं वो मैं लिखता नहीं, लेकिन जानकर ना लिखूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके ये महेंद्र सिंह जी, इनके बारे में भी कभी 2-4 शब्द लिख दिया करो। हर सफेद पोश के गुजरे हुए कल में कुछ ना कुछ काला जरूर होता है। अगर इनके बारे में कुछ मिला तो लिख पाओगे? है? मुझे नहीं लगता कि लिख पाओगे। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलते हैं।
फ्लाइट का टाइम हो रहा है रवि। दैट्स राइट सर। अरे और कितनी देर है होटल पहुंचने में? बस 2 मिनट साहब, 2 मिनट। अरे यार पिछले 2 घंटे से 2 मिनट कहे जा रहे हो, होटल आ ही नहीं रहा। अरे शुक्र करो साहब, अपन 15 मिनट नहीं बोला, वरना आपका परेशानी भी 2 मिनट की बजाय 15 मिनट की तरह लंबा हो जाता। अरे भालू, अरे भालू, अरे भालू यहाँ कैसे आ गया? भालू ने तो आपको नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हेलो साहब, आपका होटल आ गया। अब आप नहा धो के चैन से आराम कीजिए और कल सुबह फिर मैं और आप दोनों रोजू की तलाश में सड़क पे। ये लो। क्या कहा आपने? कमरा नहीं है? आप समझे नहीं कि आपकी बुकिंग है मगर कमरा नहीं है। आपका कुछ भी मतलब हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मेरे लिए कमरा नहीं है, जबकि आपके बॉम्बे ऑफिस ने मुझे कंफर्मेशन दिया है। आप समझे नहीं, मुझे कहाँ इससे इनकार है कि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है मगर कमरा नहीं है। ओह, बुकिंग कंफर्म है लेकिन कमरा नहीं है? नहीं। क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं? अगर आप समझ गए हो तो। मतलब ही तो आप नहीं समझे। समझाइए। कमरे में कोई है। ओह, मेरे कमरे में कोई और है? हाँ, अब समझे आप। क्या है कि और कोई दूसरा कमरा हमारे पास नहीं है। और दूसरा कमरा नहीं है? अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी बुकिंग कंफर्म होते हुए भी मैं बाहर जंगल में सारी रात भालू के साथ गुजारूं? वो हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं हम अपना ये डाइनिंग हॉल आपको दे देना चाहते हैं। ओहो, आप मुझे इतना बड़ा कमरा देंगे? हाँ। आज की रात आप यहाँ सो जाइए, कल सुबह तक मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त आपके लिए कर दूंगा। अच्छा आप ये बताइए। हाँ बोलिए। मेरे पास कौन सा कमरा है? नहीं, था कौन सा था? 17 था। 17। लेकिन हम नहीं है। 17। लेकिन अब वो नहीं है। हाँ। देखिए कहाँ जा रहे हैं। देखिए आप वहाँ मत चाहिए, मैं मर जाऊंगा। देखिए सुनिए, आप समझे नहीं। देखिए मत तोड़िए, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप? देखिए वहाँ मत चाहिए, मर जाऊंगा मैं। सुनिए, अंदर मत चाहिए। देखिए सुनिए, ये क्या उछाल रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। आप कौन हैं और मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? आप समझी नहीं। आप समझी नहीं। आप समझाइए। मैं समझाऊंगा मैं। मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मैं वो कमरा नहीं छोड़ूंगी। ये बात है? जी हाँ। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। सोऊंगा तो मैं उसी कमरे में सोऊंगा, ये मेरी जिद है। बिकॉज कंफर्मेशन मेरे पास है। देखिए आप दोनों की जिदें पूरी हो सकती हैं। मेरा मतलब है आप समझे नहीं। वो कमरा जो आप दोनों के दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ है, उसमें एक दरवाजा है। तो उस दरवाजे को कमरे के बीचों बीच रखकर मेरा ख्याल है कि आप दोनों चैन की नींद सो सकते हैं। मैडम, चिटकनी आपकी तरफ है, अपनी सुरक्षा के लिए बंद कर लीजिएगा। मिस्टर, अगर आपको बाथरूम जाना हो तो दरवाजे पर 3 बार नॉक करेगा, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओए, मैडम, आप जरा लाइट ऑफ कर देंगी? हमें रोशनी में नींद नहीं आती। मैडम, मुझे अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक को सोना पड़ेगा और दूसरे को? आप जागिए, मैं तो सोती हूँ। हाँ? What a mean thing you are। तुम अपने आप को क्या राजकुमारी समझती हो? Shut up, bloody fool, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, bloody fool, you shut up,
Excuse me. Thank you. क्या हुआ? क्या हुआ? भालू! ये तो भालू है। कुछ करो! पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। कुछ करो! कौन है भालू? कौन? आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। You see, I don't talk to strangers. ओह, रवि सोनी, एक पत्रकार हूँ। किसी के बारे में छानबीन करने के लिए यहाँ ऊटी आया हूँ। How interesting. लेकिन आप एक बात बताएंगे, आजकल पत्रकारों को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। लोगों के पास के पीछे ही लगे रहते हैं। देखिए, जो लोग जैसे दिखाई देते हैं अक्सर वैसे होते नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि लोगों को उनका असली रूप दिखा दें। आप अपना प्रेजेंट किसके पास में गवा रहे हैं? एक साफ सुथरे, दूध से धुले, बहुत चर्चित नेता। कौन है? महेंद्र सिंह। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम कविता है। कविता व्हाट? शर्मा, कविता शर्मा। शर्मा, चलो ठीक है। चलो हम तो अपनी रोजी रोटी की तलाश में चले। बाय। बाय। रात को तो मिलेंगे ना? शायद। शायद? ओके। अपने मैगजीन को 7वें आसमान पर ले जाने वाली खबर है। बॉस से कहना टूर कामयाब रहा। महेंद्र सिंह के बारे में ऐसी खबर ला रहा हूँ जिससे पूरे देश में तहलका मच जाएगा। अच्छा, ये तो बताओ तुम वापस कभी आ रहे हो? दिल की बात मानूं तो काफी दिन लग जाएंगे। क्यों? कोई मिल गई है क्या? मिली ही नहीं, मिलजुल भी गई है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे जलन हो रही है। चलो, जी भर के चलो, क्योंकि इस बार मुझे प्यार हो गया है। You mean love? Love, Gloria, love. You lucky chap, I hate you. Bye. Hello. Would you like to dance? Me? No. No. बैठ भी नहीं सकता? उठो, उठो। कौन कहता है कि हिल स्टेशन पर सुकून मिलता है? और तन्हाई का तूफान है कि रुकता ही नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ओए, 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 आप यहाँ? आप तन्हा, मैं तन्हा, सुहाना, म्यूजिक दीवाना। आओ, आओ, आओ डांस करे। जी नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं कहूँगा।
जब हम दोनों डांस करते करते थक जाएंगे। आओ, तन्हाइयां दूर कर ले। मैंने कहा ना नहीं। हाँ, मैंने बचपन से सुना है, पहली मुलाकात में जब औरत ना बोले तो उसका मतलब होता है। आप जाइए प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया ना तो उसका मतलब है ना। और मार दू। उठो। तो आप क्या फरमा रही हैं? ओए, अभी कबाब में हड्डी भरे जा रहा है, हम आपस में बातें कर रहे हैं। तू कौन, मैं खाम खा? ये मेरी पत्नी है। तो ठीक है, पत्नी होगी तेरी। मैं तेरी लोग कमाल हो गई। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। अरे तेरी पत्नी है तो मेरी तो पपी हुई। पपी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जी, मेरे को पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई। मैं ये मेरा भरा है? जब तक आप यहाँ हो, कोई आपको तंग करे तो मुझे बुलाना। मेरा नाम है सुरजीत सिंह तन्हा, याद रखना है। जा रहा हूँ। सॉरी भाभी जी, जा रहा हूँ ना यार। ये रात ये लिपटी हुई जुदा जिंदगी भर, हम न होंगे जुदा जिंदगी भर। होश में हमको आने न देगा प्यार का ये नशा जिंदगी भर, प्यार का ये नशा जिंदगी भर। बहकी जवानी है बहके कदम, लो आ गए अपनी मंजिल पे हम। हर तरफ बिखर गए हैं ख्वाब दिलनशीं, खोए हैं जाने कहाँ। ये रात ये तन्हाइयाँ लिपटी हुई परछाइयाँ।
पल तुम हो और एक पल हम, एक पल तुम हो और एक पल हम। जीवन है क्या प्यार के दो पल, वो आज कर ले जो करना है कल। जाने कल हो क्या किसी को कुछ खबर नहीं, खोई है जाने कहाँ ये रात ये तन्हाइयाँ, लिपटी हुई परछाइयाँ, ये रात ये तन्हाइयाँ, लिपटी हुई बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। रवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ देख रहे हो? वो देखो। कितने अच्छे लग रहे हैं। है ना? मेरी बात नहीं सुनोगे? तुमसे कुछ पूछना है। एक बात बताओ। क्या? मुझसे शादी करोगी? तुमसे? I love you. हेलो कविता। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है, प्लेन छूट जाएगा। हाँ मेकअप गाड़ी में कर लेना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड कंफर्मेशन। ये रही आपकी टिकट। थैंक यू। और ये रही आपकी रसीद। और ये रही मिस सिंह की टिकट। मिस सिंह की टिकट। जी हाँ, और ये उनकी रसीद। देखिए भाई साहब, आप फिर से गलती कर रहे हैं। गलती मुझसे? मिस कविता सिंह नहीं, मिस कविता शर्मा। आप समझे नहीं, हमारे रजिस्टर में उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा है वही मैंने रसीद पर लिख दिया है। दिखाइए। दिखाता हूँ। कहाँ है? ये देखिए। हम तो कभी गलती करते नहीं, क्या करेंगे। मिस सिंह कई सालों से हमारे इस होटल में आती रही हैं। मैं भला इतने पुराने कस्टमर का नाम कैसे भूल सकता हूँ? आप समझे नहीं? I'm sorry, बहुत देर हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले? Let's go. बाय। आप नहीं समझे, याद रखिएगा। रूम नंबर 17, हनीमून होटल, हैप्पी लैंडिंग। कैसे हो यू? अच्छा हूँ। ठीक से साफ कर देना। जी। यहीं से वापस भेजोगी? कॉफी नहीं पिलाओगी? श्योर, आइए ना। ये मेरी सहेली का फ्लैट है। इत्तेफाक से हम दोनों का नाम कविता है। कभी कभी इससे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आइए ना। आपकी सहेली का खत। हेलो, अभी आई। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आप कैसे हैं? बहुत दिल कर रहा है आपको मिलने के लिए। मिल सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ। सॉरी, कॉफी फिर कभी। मुझे किसी से मिलने जाना है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम परेशान लग रही हो। मैं? नहीं तो।
मेरी माँ कहा करती थी कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बार बोलो तो उसे निभाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो यूं ही जनरल बात कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। मैं तो डरी गई थी। रवि मेरे पास किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, चंद मुलाकातें। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। रवि, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मगर मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि असली कविता कौन है। जिसने ऊटी में मेरे साथ प्यार जताया था वो, या जिसने घर में मुझसे झूठ बोला था वो, या ये। अपनी नजरों पर ही विश्वास करोगे? मेरी सुनोगे? टच मी। काश मैं तुमसे मिला ना होता। कमाल के आदमी हो तुम रवि। इस कहानी को तुम्हारे हाथ लगे 72 घंटे हो चुके हैं और तुम अभी भी सोबर हालत में हो। सर दरअसल। ओ शट अप रवि, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे हाथ क्या लग गया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हेडलाइंस बहुत सारे हेड्स को झुका देगी, मिटा देगी, घुमा देगी। और महेंद्र सिंह तो मानो खत्म हो ही चुका। इलेक्शंस तो दूर, अब उसको पॉलिटिक्स का अखाड़े से भी भागना पड़ेगा। रात तुम्हारे पास है, टाइपराइटर तुम्हारे पास है। अब बैठ जाओ और ऐसी स्टोरी लिखो जो पहले कभी ना छपी हो। ऐसे स्कूप्स बार बार नहीं आते रवि। ओके सर। कुर्सी के लिए कैसे कैसे गंदे और घटिया लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। यस सर। उन्हें जबरदस्ती देखकर मुस्कुराना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है ये। खैर, सुनने के लायक कोई खबर लायो? यस सर, कवर स्टोरी का मसाला मिल गया है। हम जो तोहमत महेंद्र सिंह के खिलाफ लगाने वाले हैं उससे तख्ता ही पलट जाएगा। इलेक्शन में वो आपके सामने नजर ही नहीं आएगा। ये आखिरी मौका है राय। बेहतर यही होगा कि इतना हंगामा हो जाए कि दुश्मन बर्दाश्त ही ना कर सके। तुम्हारी कवर स्टोरी की सुर्खियों में इतनी ताकत होनी चाहिए जिसके सदमे को आदमी बर्दाश्त ही ना कर सके। और फिर सुना है कि महेंद्र सिंह दिल का मरीज है। 2-3 अटैक पहले भी हो चुके हैं। इस सदमे को वो कैसे सहेगा? आउट।
मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। मैं जानती हूँ शब्दों का हथियार बनाकर तुम किस पर हमला करने जा रहे हो। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हो तुम, शायद जरूरत से ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। रवि, तुम पत्रकारों का फैसला किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में फाइनल नहीं हो सकता। जो तुम्हारे लिए सच है वो अधूरा भी हो सकता है। महेंद्र सिंह की कहानी जो तुम जानते हो वो अधूरी है, आधा सच आधा झूठ। क्या ये झूठ है कि महेंद्र सिंह वहां सोशल वर्क करने गया था? ये सच है। क्या ये झूठ है कि महेंद्र सिंह ने अपनी हवस का शिकार बनाकर एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था? क्या ये झूठ है कि वो लड़की अबॉर्शन कराते वक्त मार दी गई थी? ये सब झूठ है। तो वे सच क्या है? सच जानना चाहते हो रवि? सच ये है कि उस लड़की और महेंद्र सिंह के बीच जो रिश्ता था उसका नाम हवस नहीं, प्यार था। अबॉर्शन जैसा शब्द उनकी कहानी में नहीं था, एक लड़की का जन्म था। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सच है? ये सच तो खुदा को भी मानना पड़ेगा रवि, क्योंकि ये मेरा सच है। वो लड़की मैं हूं। अब तुमको जो लिखना है लिखो। हाँ हाँ, 1 घंटे में महेंद्र सिंह की आर्टिकल प्रिंटिंग के लिए आ जाएगी। ग्लोरिया, महेंद्र सिंह का ये आर्टिकल नहीं छपेगा। क्यों, क्या हुआ? सच को जानने का दावा तो नहीं कर सकता। जिसे हम सच मानते हैं वो सच नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण होता है, जिसे हम सजाकर बाजार में बेचते हैं। हम लोगों की जिंदगियां बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और भूल जाते हैं कि जिंदगी बनाना बिगाड़ना हमारा नहीं, भगवान का काम है और हम भगवान नहीं। हेलो कविता, आई एम सॉरी, वो आर्टिकल नहीं छपेगा। आई लव यू। मी टू। मैं आ रहा हूं अभी। बाय। ये मिलन दो दिलों का मिलन है, हम अमर इस मिलन को बना ले, हम अमर इस मिलन को बना ले, बन के तकदीर एक दूसरे की नई दुनिया की बुनियाद डाले, नई दुनिया की बुनियाद डाले। चाहे जमाने बदलते रहे, हम तुम मगर साथ चलते रहे, छोड़ जाए प्यार की निशानियां से, खोए हैं जाने कहाँ ये रात ये तन्हाइयाँ, लिपटी हुई ये सब झूठ है।
झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ। मैंने क्या किया? अब क्या करें आप? ये सब मैंने क्या किया? क्या हुआ? क्या हुआ साहब? उठो। अब क्या हुआ? क्या हुआ इनको? होश है? लोग पागल हो चुके हैं, शहर में दंगा फसाद हो रहा है। आप यहाँ से भाग जाइए, आप यहाँ से भाग जाइए, वरना ये लोग आपको मार देंगे। भागिए साहब, उठिए, चलिए साहब। पार्टी को जिताने के लिए तूने अखबार के साथ साथ मुझे भी इस्तेमाल कर लिया। अरे छोड़ो, क्या करने जा रहे हैं? बताओ। होश में आओ रवि। पाटिल को मेरे दफ्तर से जाते हुए देखकर तुमने कुछ भी सोच लिया? पाटिल साहब तो तुम्हारी शिकायत करने आए थे। क्या ऐसी कहानी लिखती जिससे फसाद हो गए? फसाद जो तुमने छापा है उससे हुए हैं, तो मैंने लिखा उससे नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर यह भी इल्जाम लगाओ कि मैंने दंगे फसाद करवाए। हाँ, तुमने वो छापा है जो मैंने नहीं लिखा। अरे छोड़ो मुझे। अरे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो नंदलाल से पूछो। अरे इससे क्या पूछूं? ये तो तेरे चमचे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने वो नहीं लिखा। अच्छा, तुमने कहानी नहीं लिखी? नहीं लिखी। तुमने कहानी नहीं लिखी? नहीं लिखी। ग्लोरिया, come here. या ग्लोरिया, come here. I say come here. तुम्हारा बॉस हमें से किसी की बात नहीं मान रहा। अब बताओ इसे। कम ऑन ग्लोरी, स्पीक। बताओ इसे, बताओ बताओ। मैंने कहा था ना रवि, आराम की कमी और शराब की ज्यादती एक न एक दिन तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगी। टाइपराइटर से पेपर्स मैंने ही निकाले थे क्योंकि तुम You're lying, Gloria. I'm not. तुम झूठ बोल रही हो। You're lying. मैंने ये कहानी नहीं लिखी ग्लोरिया। You know I didn't write this. I'm not lying. ये कहानी तुमने ही लिखी। Yes. ये झूठ बोल रही है। She's lying. बस अब निकलो यहाँ से और आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। चलो निकलो
अरे गेट आउट! अरे निकलो! चलो गेट आउट! झूठ है! गेट आउट! ये सब झूठ है, मैंने कहानी नहीं तुम लोग पब्लिक को रोको! मैं बेकसूर हूँ! अरे भाग जाओ यहाँ से! ये तो मार डालेंगे! मैं बेकसूर हूँ! मैडम ने ये चिट्ठी दी है, कहा है बहुत जरूरी है। रवि, तुम मुझे कुलाबा गोडाउन में मिलो, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। ब्लडी पॉलिटिक्स। और मैं तुम्हारी बॉडी में इतनी गोलियां देखकर समझा कि तुम कोई क्रिमिनल हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब क्या करोगे? जिंदगी के जिस मोड़ पर रास्ता भूला था वहीं वापस जाना पड़ेगा। सबसे पहले कविता की गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, फिर उन लोगों को खत्म करना होगा जिन लोगों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। क्या है? मैं कविता से मिल सकता हूँ? यहाँ ना कोई कविता है और ना कोई कवि। आप गलत पते पर आए हैं। देखिए, कविता सिंह यहीं रहती थी। अरे कविता सिंह, हाँ हाँ, 5 साल पहले दंगे फसाद के जमाने में हमने उसी से ये फ्लैट खरीदा था। उसके बाद न जाने वो कहाँ चली गई, लेकिन सुना है कि वही टाइम में फसादियों ने उसे जान से मार डाला। कल मिले थे यहीं, आज हम खो गए। कल मिले थे यहीं, आज हम खो गए। हादसे यूं हुए, क्या से क्या हो गए। एक
ओए, कहाँ जा रहा है? किससे मिलना है? राय से मिलना है। राय? वो आजकल यहाँ काम नहीं करते, किसी जरूरी काम से अमेरिका गए हुए हैं। ए भाई, अरे घंटी बजाने से दरवाजा नहीं खुलेगा, अंदर कोई नहीं है। ग्लोरिया अब यहाँ नहीं रहती? ग्लोरिया? अरे उसे मरे हुए तो कई महीने हो गए। मर गई? कैसे? पता नहीं, कई महीनों से अस्पताल में थी वो। उसकी एक बहन भी तो थी ना? ग्लोरिया जितनी शरीफ थी ना, उसकी बहन उतनी ही जलील निकली। कमीनी स्टार होटल में नंगा नाच करती है। स्टार होटल?
बताओ, अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तुम ग्लोरिया की बहन हो। ग्लोरिया? तुम ग्लोरिया को कैसे जानते हो? मैं और ग्लोरिया एक ही पेपर में काम करते थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ओह, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रवि सोनी। रवि? रवि सोनी? अरे लेकिन तुम्हें तो फसादियों ने मार डाला था ना? 5 साल तक मुर्दा रहा। परसों ही मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म? क्या? अपनी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, ग्लोरिया मरी कैसे? तुम्हारी मौत की खबर सुनकर ग्लोरिया पर दौरे पड़ने लगे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने रवि का खून किया, मैंने रवि को मार डाला, और मैंने उसे डॉक्टर अशोक के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ग्लोरिया ठीक होने लगी। वो हमेशा मुझे कहती रहती थी कि मैं जानती हूँ रवि सोनी का खूनी कौन है, किसने उसे साजिश में फंसाया, क्यों फंसाया, मगर मैं अपनी जबान नहीं खोल सकती, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। बस, और एक दिन ग्लोरिया को मार डाला। खूनी पकड़े तो नहीं गए होंगे? नहीं, खून का इल्जाम डॉक्टर अशोक पर लगाया गया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अशोक और ग्लोरिया के बीच नाजायज रिश्ता था, और ये राज खुलने के डर से डॉक्टर ने उसे दवाई का ओवरडोज देके मार डाला। आंसू पोंछ दो रीटा, आंसू बदले की आग को बुझा देते हैं। बदला? हाँ, बदला ग्लोरिया के कातिलों से। डॉक्टर साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। कहिए। वकील साहब ने जो कहानी अदालत के सामने पेश की है, उसमें यह कहा गया है कि ग्लोरिया तुम्हारी पेशेंट थी। तुमने उसे अपने हवस का शिकार बनाया और फिर राज खुल जाने के डर से उसे मार डाला। क्या ये सच है? इसमें इतना ही सच है कि वो मुझसे इलाज करवा रही थी, बाकी सब झूठ है। उसकी बीमारी का कारण? दिमाग की तमाम बीमारियों का कारण है डर। एक ऐसा डर जिसका जिक्र करते हुए भी इंसान डरता है। तो क्या तुमने भी इसी डर नामी मर्ज का शिकार होकर ग्लोरिया का कत्ल किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, समझे? जिन लोगों ने ग्लोरिया को तेरी बाहों में देखने का बयान दिया, वो सब झूठे हैं, दुश्मन हैं? दुश्मन वो होता है जो सामने से वार करे, पीठ में छुरा घोंपने वाला दुश्मन नहीं होता। ये सब बिके हुए, डरे हुए लोग हैं। किससे? बताओ किससे? देखो अशोक, अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे बताओ। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं सच से मोहब्बत करता हूँ, सच से। अरे बहुत सुन ली तुम लोगों की सच की बकवास। मैं जानता हूँ तुम भी औरों की तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे, अपनी रोजी रोटी कमाओगे, अपने अखबारों के पन्ने भरोगे। माफ करना मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं कहना। अशोक। नहीं मिस्टर, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। प्लीज आप चले। अशोक रुक जाओ। अशोक, डोंट डिस्टर्ब हिम, ओके? अगर तुम सच्चे हो तो भाग क्यों रहे हो? अशोक! क्या हुआ? कुछ बताया उसने? अरे रवि, अरे सुनो, ये हरामजादा बच कैसे गया? ग्लोरिया का खून डॉक्टर खन्ना ने नहीं किया। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अखबारों में काम कर चुका हूँ, हजारों मुजरिम देखे हैं मैंने। कोई मुजरिम कितना भी झूठ बोले मगर उसकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं, और अशोक खन्ना की आंखों में सच्चाई है। तो फिर ग्लोरिया को मारा किसने? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि ग्लोरिया ठीक हो रही थी और उनका भांडा फोड़ सकती थी। मगर सारे सबूत डॉक्टर के खिलाफ है। जानता हूँ। डॉक्टर को क्यों फंसाया गया ये जानने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो डॉक्टर खन्ना का घर कहाँ है? मर गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसने मार दिया? किसने मार दिया तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी,
मैं तो यूं बस बच्चे के साथ खेल रहा था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये बंदूक से मत खेला करो। हाँ तो क्या खेलो? माँ जी ठीक कह रही है बेटा, गोली बंदूक का खेल अच्छा नहीं होता। खेलना है तो हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन इससे मत खेलो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बेटा इससे मत उलझो, ये बड़ा शरारती है। तुम कमरा देखने आए हो ना, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये है कमरा, देख लो। अगर पसंद आ जाए तो पैसों की बात मेरी बहू से कर लेना, वो बाहर गई है, अभी आ जाएगी। ठीक है माँ जी। पैसा निकालो। पढ़ाया पैसे वाला। शैतान कहीं का। नहीं आऊंगा। चल। अच्छा कहानी सुनानी पड़ेगी। अच्छा बाबा सुनाती हूँ। पुरानी नहीं सुनाती बाबा, चल मगर तू चल। बहू ये सारे कपड़े मैं धोबी को दे रही हूँ। वो शख्स? वही जिसे हमने महेंद्र सिंह के स्कूप में फंसाया था। वो पत्रकार? जी हाँ सर, वो जिंदा है और ग्लोरिया की बहन के साथ जेल गया था और डॉक्टर के घर भी। हाँ, और डॉक्टर की बीवी महेंद्र सिंह की बेटी है। हाँ? सर वो रवि सोनी की महबूबा भी है। अब वो कविता से सब कुछ पता करवाएगा। उसे खत्म करना बहुत जरूरी है सर, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। बेवकूफ, जो गोलियों से बच गया हो उसे मारने के लिए गोलियों की नहीं, किसी और चीज की जरूरत है। राजू चलो खाना खा लो। मैं उस अंकल को बुला दूं? बेचारे भूखे होंगे। भूखा होगा तो कहीं और जाकर खा लेगा। कहीं क्यों, यहाँ क्यों नहीं? जाने दो ना बहू, जा राजू जा बुला कर। अरे अंकल, आप इधर अकेले क्यों खड़े हो? चलो ना खाना खाने के लिए। बेटे मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं? चलो ना। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है बेटे। प्लीज अंकल चलो ना, अंकल चलो ना, प्लीज प्लीज अंकल चलो ना। आओ बेटा, दोनों वाले साथ में खाओ। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। थैंक यू राजू एंड गुड नाइट। वाह वाह, पेट भर गया और ऐसे ही चले? ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी? अरे बेटे मैं कहानी लिख सकता हूँ, सुना नहीं सकता। राजू चलो उठो, कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं अंकल से कहानी सुनूंगा। कहानी मैं सुनाती हूँ, चलो उठो। नहीं मम्मी, मैं अंकल से कहानी सुनूंगा। बेटे मैं बाद में सुना दूंगा। नहीं, आज अभी। जो दिल में आए करो। कहानी? कोई भी कहानी सुना दे बेटा, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा माजी। हाँ तो बेटे कौन सी कहानी सुनेगा तू? राजा रानी की, परियों की, भूत की, जानवर की? हाँ, जानवर की। शहर में आया
उसने किसी की बात न मानी, कर बैठा इंसान से मोहब्बत हो, कर बैठा इंसान से मोहब्बत। देखो भालू की नादानी, एक भालू की सुनो कहानी। छोड़ के जंगल शहर में आया, सोचा शहर में आकर एक सुखी संसार मिलेगा, गले लगाएंगे सब उसको, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। प्यार की धुन में नाचता भालू, जब आ पहुंचा इंसानों में। प्यार मिला पल भर को और फिर हो, प्यार मिला पल भर को और फिर नफरत पाई बेगानों में। आस बड़ी थी इंसानों से, इंसानों ने कदर न जानी। एक भालू की सुनो कहानी। छोड़ के जंगल शहर में आया, इंसानों के नगर से भालू प्यार की बाजी हार के लौटा। बांटने सुख आया था लेकिन दुख लेके संसार के लौटा। कहता गया रो रो के भालू, कभी न शहर में आऊंगा मैं। सुन के दूर के ढोल सुहाने हो, सुन के दूर के ढोल सुहाने, अब नहीं धोखा खाऊंगा मैं। सबसे वफा की आशा रखना, इस दुनिया में है नादानी। एक भालू की सुनो कहानी। छोड़ के जंगल शहर में आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं आया कविता, मुझे मेरी तकदीर ले आई। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम... ठीक सुना तुमने, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और तुम मेरे लिए। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है कविता, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? कसूर तो मेरा था, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना माना। अरे कसूर तो मेरे बाप का था, जो एक सच्चा आदमी था। इसीलिए तुम्हारी झूठी कहानी पढ़कर
गैरत से मर गया। वो आर्टिकल मैंने नहीं लिखा था कविता। तो अपने आप छप गया होगा। खैर, इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। मुझे जितना रोना था मैं रो चुकी। अब जो आंसू बचे हैं वो खुशी के हैं, अशोक की वापसी के लिए हैं। मैं ये मालूम करने आया था कि अशोक ने ग्लोरिया का खून क्यों किया। अशोक ने किसी का खून नहीं किया। वो बेगुनाह है। जो आदमी मेरी इज्जत बचाने के लिए फसाद की उस आग में कूद गया जो तुमने लगाई थी, वो ना किसी की इज्जत लूट सकता है और ना ही किसी का खून कर सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कल आकर अदालत में देख लेना। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा अशोक भी सच्चा साबित होगा और अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देगी। चल रहे उठ। हेलो अशोक जी। अशोक, जब अदालत किसी को फांसी का हुक्म सुना देती है ना तो उसका सब कुछ मर जाता है, जान के अलावा। क्या पियोगे? जी कुछ नहीं। और मेरे ऑफर को ठुकराने का मतलब है कि तुम सचमुच अंदर से मर चुके हो। आई एम श्योर। आपने मुझे कुछ पिलाने के लिए यहां नहीं बुलाया है। यू आर राइट। अगर पीना चाहो तो चाय है, अगर जीना चाहो तो उपाय है। मैं चाहूं तो तुम्हारी जान बचा सकता हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हें फांसी से बचाना तुम्हारी मदद करना होगा या तुम्हारे साथ जुल्म करना होगा। मैं समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। कैसे समझोगे? कुछ जानोगे तो समझोगे ना। क्या नहीं जानता मैं? तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी पत्नी किसी और से इश्क किया करती थी। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे बेटे को उसी शख्स से कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी उस शख्स की मौजूदगी बहुत पसंद करती है। और क्यों ना करे, तुम्हारी पत्नी जवान है, खूबसूरत है, जरूरतमंद है। अब ऐसे घर में, ऐसे हालात में, ऐसे परिवार में तुम कैसे जियोगे? अदालत की फांसी तो तुम्हें सिर्फ एक बार मारेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद भी करूं और तुम जीने का फैसला कर लो तो एक दिन में पता नहीं तुम कितनी कितनी बार मरोगे। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें झूठी नहीं हैं। योर ऑनर, मेरे अजीज दोस्त सरकारी वकील ने डॉक्टर अशोक खन्ना के खिलाफ बहुत से गवाह पेश किए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी गवाही में मिस ग्लोरिया पिंटो के खून के बारे में कहानियां सुनाई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह सिर्फ एक ही आदमी जानता है, वो है डॉक्टर अशोक खन्ना। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर अशोक खन्ना को गवाही के लिए पेश किया जाए। प्रोसीड डॉक्टर खन्ना। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। ग्लोरिया का खून मैंने ही किया है। अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो?
ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मैडम प्लीज सिट डाउन। प्रोसीड डॉक्टर खन्ना। मैं जो कुछ कह रहा हूं योर ऑनर वो बिल्कुल सच है और मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे गुनाह की सजा में मुझे फांसी दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत 3 बजे तक मुलतवी की जाती है। हेलो। पाटिल साहब को फोन दो। हाँ बाबा बोलो। पाटिल साहब, डॉक्टर अशोक खन्ना ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। कोई भी डॉक्टर मरीज के लिए भगवान होता है और भगवान बनकर इंसान जो जुर्म करता है वो किसी भी हालत में काबिल माफी नहीं होता, क्योंकि मुजरिम ने इकबाल जुर्म किया है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर अशोक खन्ना को मिस ग्लोरिया के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म देती है। अशोक, अशोक तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ अशोक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? किसने मजबूर किया तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए? मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचा होता। अब इस ढोंग की कोई जरूरत नहीं है कविता। हा? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। क्या? ये क्या क्या कह के और फरेब मत दो मुझे कविता। इतनी भोली मत बनो। मुझे तुम दोनों की असलियत मालूम हो चुकी है। कैसी असलियत? कैसी बददिमाग बातें कर रहे हो तुम? तुम एक ऐसी औरत पर इल्जाम लगा रहे हो जिसकी पवित्रता की सौगंध ली जा सकती है। मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। क्यों आत्महत्या कर रहे हो? किसने भड़काया तुम्हें? नाटक मत करो मिस्टर रवि सोनी। जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें आजाद करता हूं कविता। मेरे जीते जी तुम दोनों ऐश करो। मेरे मरने का इंतजार मत करो। मत करो। चले जाओ। तुम्हारा काला साया जब भी मेरी जिंदगी पे पड़ा है मेरी बर्बादी हुई है। पहले मेरे पिताजी को छीन लिया, अब मेरा सुहाग लूट लिया। तुम मेरे लिए श्राप हो, श्राप। हेलो जी, मैं रवि का बैग लेने आई हूँ। आइए आइए, अंदर नहीं, आइए। यहीं पे ठीक हूँ। मुझ जैसी औरतें किसी भी घर के दरवाजे तक ही अच्छी है, अंदर नहीं। सुनिए, दरअसल मैं एक मैसेज लाई हूँ इस घर की माँ जी के लिए। कहिए। रवि का कहना है कि अगर मौत दरवाजे पे खड़ी नजर आए तो भी उससे डरना नहीं, उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ, मेरा अच्छाइयों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रवि की बातों से मुझे लगता है कि वो बड़ा सच्चा और साफ इंसान है। आपने कुछ गलत समझा है उसे। झूठ उसकी कहानी में नहीं होगा शायद, मगर उसमें था, है। मुझे तो नजर नहीं आया। तुम्हारे पास वो घर नहीं है जहां बर्बादी का खतरा होता है। तुम्हारे पास वो जिंदगी भी नहीं है जो किसी एक की अमानत होती है। मेरे पास वो नजर है जो चमड़े के अंदर देख सकती है, और रवि में मैंने वो फूल देखे हैं जो आपकी यादों से महकते हैं। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती।
आप ये बैग लीजिए और चली जाइए यहाँ से। एक प्रेजेंट भेजा है रवि ने आपके लिए, इस घर के लिए। सब ठीक था? किसका है? अंकल, मेरे पापा वापस ला दो। किससे मिलना है? राय से मिलना है। राय? वो आजकल यहाँ काम नहीं करते, किसी जरूरी काम से अमेरिका गए हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। सच कभी नहीं मरता राय। सच्चाई समुद्र में फेंकी हुई लाश की तरह हमेशा किनारे पर वापस आती है और मुजरिम को अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर देती है। आज तुझे अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। कौन मुजरिम है और किसने जुर्म किया है अभी मालूम हुआ जाता है। हेलो हेलो। आज से 5 साल पहले तूने इस राइटर की उंगलियों का कमाल देखा था। आज इन 5 उंगलियों की ताकत देख। मुझे छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। मुझे क्यों मार रहे हो? अब बोल। बताता हूं। मैंने जो कुछ भी किया रामा पाटिल के हुक्म से किया। उसकी दुश्मनी तुमसे नहीं महेंद्र सिंह से थी। उसने तुम्हें मोहरा बनाकर महेंद्र सिंह पर वार किया। सारी करतूतों का जिम्मेदार रामा पाटिल है। रामा पाटिल?
आओ रवि सोनी, आओ बैठो। चाय पियोगे? चाय? साले मैं तो तेरा खून पीऊंगा। कहते हैं मरने से पहले कोई सवाल या शंका मन में रह जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। हमने सोचा तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दें, तुम्हें सब कुछ बता दें। सुअर के बच्चे इन बंदूकों के पीछे रहकर भाषण देता। अरे इन कुत्तों को हटा, फिर देख तेरी आत्मा को कैसे शांति मिलती है। रवि सोनी, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सुनो, महेंद्र सिंह को तुम्हारे हाथों हमने मरवाया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो इलेक्शन जीत जाता और हमें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। और तुम्हें इसलिए यूज किया भैया कि तुम्हारी सच्चाई बहुत मशहूर है। लोगों को महेंद्र सिंह की झूठी कहानी पर फौरन यकीन आ गया। और हाँ भैया, तुम्हारी सेक्रेटरी ग्लोरिया को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने तो पैसे देकर उसका मुंह भी बंद कर दिया था, मगर अचानक उस हरामजादी का जमीर जाग उठा तो मजबूरन हमें उसका मुंह बंद करना पड़ा। हाँ, हमें मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो कि हमने अशोक खन्ना को क्यों फंसवाया। बताएं, ताकि तेरा और कविता का रास्ता साफ हो सके। रामा पाटिल, तू क्या समझता है कि सारे रास्ते यही खत्म हो गए? अगर अशोक खन्ना को कुछ हुआ तो फांसी के तख्ते पर तुझे मैं चढ़ाऊंगा। क्या सुना? लौंडिया को तो बचा नहीं सका, उसके पति को बचाएगा। इंस्पेक्टर सुन, इसे ले जाकर इतना मार कि इसके दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो इसके खून के साथ बह जाए। क्या? एक मिनट रवि भैया, दम मत तोड़ना, क्योंकि शाम को मैं तुम्हें एक बहुत ही खास खबर सुनाने के लिए आ रहा हूं। जाओ। देख लिया रामा पाटिल के सामने खड़े होने का अंजाम। वो क्या है भैया कि हमने तुम्हारी लव लाइफ के कांटे को तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। भैया इसे अखबार दिखाओ। तुम्हारी महबूबा का पति 48 घंटे के अंदर अंदर फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। लगता है अब भी जान बाकी है, इसे और मारो, और जब आखिरी सांस बाकी रह जाए तो इसे उठाकर उसी समंदर में फेंक दो जहां से ये हरामजादा बच निकला था। सर, रवि सोनी फरार हो गया। देखो भैया, ये छोटी मोटी बातें करके मेरा सफर खराब मत करो। अगर रवि सोनी कहीं नजर आ जाए तो उसे गोली मार दो, वो फरार तो है ही। तुम जज को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, मैं उसे रुकता हूँ। ओके, टेक केयर।
ये हमारे हाथों से बचने न पाए। हम सबको बर्बाद करने वाला यही शैतान है। नहीं रवि, संभालो अपने आप को। इस घर जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं इसे मार डालूंगा इस हरामजादे को। रवि हट जाओ, छोड़ दो मुझे। सर, इसका मर जाना ही अच्छा है। ये इस धरती के लिए एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा दरिंदा है जो बेगुनाहों पर अपने गुनाह डालता है। मैं इसे मार डालूंगा सर, मार डालूंगा इसे, मैं इसे मार डालूंगा इसे, मार दूंगा। जैसा मुझे से बचा लीजिए, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। तो बताओ, ग्लोरिया का खून किसने किया? ग्लोरिया का खून मैंने किया। अशोक खन्ना पर झूठा इल्जाम मैंने लगवाया। 5 साल पहले जो दंगे फसाद हुए थे वो मैंने कराए। रवि सोनी के नाम से झूठे आर्टिकल मैंने लिखवाए। जज साहब, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट रिलैक्स रवि, मुझे तुम पर नाज है बेटा। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, कानून की बहुत मदद की है।
और एक बेगुनाह को फांसी लगने से बचाया। थैंक यू। जज साहब, ये कन्फेशन, ये गवाही सब बेकार है। इस वक्त 6 बजने में 11 मिनट हो रहे हैं और ठीक 6 बजे अशोक खन्ना को ग्लोरिया के खून के जुर्म में फांसी हो जाएगी। रवि सोनी, तू जीत कर भी हार गया और मैं हार कर भी जीत गया। फांसी देनी है तो इस हरामजादे को दो, उस मासूम को नहीं। जल्दी ऑर्डर। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। बेटा, पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? क्योंकि तुमने इस घर को जीवन दान दिया है। नहीं माँ जी।
रवि, सॉरी, थैंक यू। जाते जाते कह गया भालू, हार के झूठे अरमानों से। मेल कभी होता नहीं जग में जानवरों का इंसानों से। मुझको मुबारक अपना जंगल, तुमको मुबारक शहर हो अपना। खुश मैं रहूं अपनी